जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। सूर्य सौरमथेन्दुरुच्चिपदेवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रहा। ब्रह्मा मुरारी सपुरान्धकारी, भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य। गुरुस्य शुक्रासनिराहु केत्वा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 की 10वीं तिथि रविवार, सतविका नक्षत्र 11:38 पल चंद्र योग। उसके बाद वैदिकरण 55:48 पल ववकरण 25:20 पल 14 तारीख और बैसाखी 31 प्रविष्टि। और इसके बाद कुंभ राशि का चंद्रमा, मेघ राशि का सूर्य, कर्क राशि का भूम मंगल, मेघ राशि का बुध, मेघ राशि का गुरु, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि और मेघ राशि का राहु, तुला राशि का केतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। इंद्रवाच नमस्तेषु महात्माये त्रिपीठे सुरपूजते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी, सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी, सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी, मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यांतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी, योगजे योगसम्मूर्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनास्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी, परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते, जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्याष्टकं स्तोत्रं या पठेद् भक्तिमान् नरः, सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यमाप्नोति सर्वदा। एक कालं पठे नित्यं महापापविनाशनं, द्विकालं या पठे नित्यं धनधान्यसमन्विता। त्रिकालं या पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं, महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ॐ नमः। मंत्रार्था सकला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवा। या सा पद्मसनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रा यताक्षी, गम्भीरावर्तना विस्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। लक्ष्मी दिव्ये गजे नरे मणगणखचिते स्नापिता, हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता, मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। सज्जनों, मैंने पहले आपको लक्ष्मी के उद्भव के बारे में सुनाया। कल और परसों में किसी कारणवश नहीं सुना पाया और उससे आगे की कथा आज शुरू करने जा रहे हैं। सिद्धपीठ और शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए।
जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्य अंश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समयानुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। राजन, दैव प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी में अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है। मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहाँ से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहाँ जा पहुँचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। उसके अनंतर अंतःपुर में पति और पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनोजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूरणी कहते हैं। गोमांतपुर में गोमती तथा मंदिराचल पर कामकारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कट्टा, हस्तिनापुर में जयंती, कन्याकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंबा कहा जाता है। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ पे वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका ये नाम देवी के हुए। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वपत्रिका, श्री शैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्ध हुई। वराह पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती है। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में बिमला कहा गया है। सहस्राक्ष में उल्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में मपोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडरूक वर्धन पीठ में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला,
मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रत्रिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पीठ में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, वैनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में उभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी, पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रवास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्ध हुई। महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकुरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोना के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपालमोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शाखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, बीणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंधनिया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में ये सदा विराजने वाली शक्ति का ब्रह्मकला कहते हैं। जन्मजय ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। जन्मजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन सुवासिनी स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारिणियों को भोजन कराना चाहिए। प्रभु, जिस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सब की भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार के दान ग्रहण निषिद्ध हैं। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर सतनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्ध पा चुके हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम नमः। मंत्रार्था सफला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सज्जनों, आज की कथा मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल से 8वां स्कंद शुरू होगा। भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ मैं आपको 8वां स्कंद वाराह अवतार की कथा के बारे में आपको कल सुनाऊंगा।